गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, थोड़ा सा मेरे पास लाइट नहीं थी तो पावर कट था, इस वजह से मैंने मैसेज भी किया था अगर आपने देखा होगा। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है आज का फ्रे। फ्रे यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। फ्रे का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा करना, झगड़ा करना, कलह करना, लड़ना, जूझना, उससे बोला जाएगा फ्रे। If you're nervous or your temper fray, or if something frays them, you become nervous or easily annoyed because of a mental strain and anxiety. Synonyms आप देख सकते हैं fight, fret, brawl, battle और riot. Antonyms है harmony, agreement, calm और humor. Example आप देख सकते हैं tempers begin to fray as the two teams fail to score. तो दो टीमों की बात की गई है कि वो दोनों टीमें जो हैं गोल करने में असमर्थ रहीं, जिसके कारण जो टेम्पर था, मतलब जो झगड़ा था, किसी प्रकार का जो कलह था वो बढ़ रहा था। अगला हमारा शब्द है कोएलिशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कोएलिशन का मतलब होता है ऐसी राजनीतिक पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं। ऐसी सरकार, जब ऐसी सरकार बनती है जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनती है, तो ऐसी सरकार को बोला जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट। A coalition is a government consisting of people from two or more political parties. Synonyms आप देख सकते हैं alliance, union, federation, association. Antonyms है isolation, disassociation, discord और separation. Example देख लीजिए, since June the country has had a coalition government. कि जून से लेके देश में जो है गठबंधन की सरकार चल रही है। अगला हमारा शब्द है यूजरपेशन। यूजरपेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यूजरपेशन का मतलब होता है अनुचित रूप से किसी चीज पर कब्जा करना, हड़प लेना, कोई चीज अनुचित रूप से, इलीगल वे में, उसे बोला जाता है यूजरपेशन। रॉन्गली सीजिंग एंड होल्डिंग, ऑफिस भी हो सकता है, पावर, किसी की सत्ता को हथिया लेना, पावर भी हो सकता है फोर्स के द्वारा, स्पेशली द सीजर ऑफ अ थ्रोन और अ सुप्रीम अथॉरिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एनक्रोचमेंट, इंट्रूजन, वॉयलेशन, ट्रेसपास और सीजियर। एंटोनिम्स एक्यूरेसी, डिसेंसी, इक्विटी, एथिक्स और फेयरनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ सक्सेशन ऑफ जनरल्स हु रूल्ड बाय यूजरपेशन। तो ये आर्मी के जनरल्स की बात हो रही है कि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और जो सारी सत्ता थी अनुचित रूप से अपने हाथों में ले ली, सारी सत्ता रूल किया, जबरदस्ती अनुचित रूप से कब्जा कर लिया। अगला हमारा शब्द है आउटस्मार्ट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है आउटस्मार्ट। आउटस्मार्ट का मतलब होता है चतुराई से कोई काम करना, या चतुराई से मतलब स्किलफुली मैनर में या डिसऑनेस्ट वे में कोई कार्य करना, चतुराई से हासिल करना है, होशियार, बहुत ज्यादा चतुराई दिखाना किसी काम को करने में। आप देख सकते हैं, देखिए गार्ड यहाँ पे है और ये पर्सन जो है पीछे से चतुराई दिखाकर निकल रहा है पीछे से। If you outsmart someone, you defeat them or gain an advantage over them in a clever and sometimes dishonest way. Synonyms आप देख सकते हैं outwit, outfox, circumvent, beat और trick. Antonyms है give, add, assist और surrender. Example देख लीजिए, she always manages to outsmart her rival in the game of chess. तो किसी महिला की, लड़की की बात हो रही है कि वो हमेशा चेस की गेम में चतुराई से अपने राइवल्स को जो है वो हरा देती है। अगला हमारा शब्द है सॉन्टर। सॉन्टर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। सॉन्टर का मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना, सैर करना, उसे बोला जाएगा सॉन्टर। इफ यू सॉन्टर समवेयर, यू वॉक देयर इन अ स्लो और कैजुअल वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रोल, एम्बल, वॉक और रोम। एंटोनिम्स है रुइन, स्पिरिट, हरी और डैश, स्प्रिंट। ये स्प्रिंट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वी वॉच्ड आवर फेलो स्टूडेंट्स सॉन्टर इनटू द बिल्डिंग। तो हम देख सकते थे हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी थे, हम उन्हें बिल्डिंग में इधर उधर चहलकदमी करते हुए देख सकते थे या देखा हमने। अगला हमारा शब्द है विगरस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। विगरस का मतलब होता है एंथुजियाज्म के साथ, पूरा जोश खरोशों के साथ कोई चीज़ करना, पूरा हम बिल्कुल से जोश से हम पूरे भरे हैं, उत्साह से हम पूरे भरे हैं और इस तरह से कोई काम करना, उसे बोला जाएगा विगरस, इन अ विगरस मैनर। Vigorous physical activities involve using a lot of energy, usually to do short and repeated actions. Synonyms आप देख सकते हैं strongly, forcefully, powerfully और firmly. Antonyms है slowly, sluggishly, gently और calmly. Example देख लीजिए, very vigorous exercise can increase the risk of heart attacks. यदि हम बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण या बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से हम यदि एक्सरसाइज, व्यायाम करेंगे तो वो हमारे मतलब हार्ट अटैक को चांसेस जो है उससे बढ़ सकते हैं।
अगला हमारा शब्द है डिसमल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिसमल का मतलब होता है एकदम से दुखी हो जाना, निराश हो जाना, बिल्कुल, या कोई चीज़ बहुत खराब होना, उसे बोला जाएगा डिसमल। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. Synonyms आप देख सकते हैं gloomy, bleak, dark और grim. Antonyms है bright, cheerful, happy और kind. एग्जाम्पल देख लीजिए, द सिचुएशन वॉज डिसमल बट नॉट होपलेस। तो किसी स्थिति की बात की जा रही है कि स्थिति बेशक ही बहुत खराब थी, चिंताजनक थी, निराशाजनक थी, परंतु हमें आशा नहीं छोड़नी होगी, मतलब इतनी भी निराश नहीं थी कि हम आशा ही छोड़ दें। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम नाराज हैं, किसी से नाखुश हैं, क्रोधित हैं, तो उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इज अ बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। तो किसी महिला की बात हो रही कि उसने नाराजगी जताई, आपत्ति जताई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई जब उसका इंटरव्यू एक सोशल वर्कर ने लिया। अगला हमारा शब्द है डिफेक्टर। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफेक्टर का मतलब होता है विश्वासघाती, किसी से धोखा करना, या एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, दल बदलू होना, भगौड़ा, उसे बोला जाएगा डिफेक्टर। अ डिसलॉयल पर्सन हु बिट्रेज और डिजर्ट्स हिज कॉज और रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी और फ्रेंड एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्नकोट, रेबल, डिजर्टर और रेनिगेट। एंटोनिम्स है फॉलोवर, लॉयलिस्ट, पैट्रियट और एडहेरेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज ऑल्सो अ डिफेक्टर एंड अ मर्डरर। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, वो दल बदलू है, विश्वासघाती है और साथ साथ में वो एक मतलब मर्डरर भी है। अगला हमारा शब्द है बाउंटीफुल। एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। बाउंटीफुल का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत प्रचुर मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना, उसे बोला जाएगा बाउंटीफुल। मतलब आवश्यकता से अधिक कोई चीज है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बाउंटीफुल। Something that is bountiful is present in large quantities. Synonyms आप देख सकते हैं, plentiful, ample, rich और abundant. Antonyms है scarce, rare, insufficient और lacking. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज एन बाउंटिफुल सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो किसी जगह की बात हो रही है, वहाँ पे बहुत सारी आपको बहुत कम, मतलब कम दाम तो नहीं बोल सकते, परंतु वहाँ बहुत सारी हमें लेबर मिल जाएगी, काम करने वाले मिल जाएंगे, काम करने वाले मिल जाएंगे, वो भी कम कीमत पर। अगला हमारा शब्द है टेंगल। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। टेंगल का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम में हम पूरी तरह से फंसे हैं, उलझे हुए हैं, उसे बोला जाएगा टेंगल। इफ यू बिकम टेंगल्ड इन प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, यू बिकम इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फ्रॉम विच इट इज हार्ड टू एस्केप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एम्ब्रॉयल्ड, इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लिकेटेड और एंटेंगल्ड। एंटोनिम्स है फ्री, अनटेंगल्ड, डिस्टिंक्ट और डिवाइडेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस केस वॉज born to get entangled in international politics। तो किसी तरह के केस की बात हो रही है, जो केस जो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीतिक है उसके बीच में उलझकर रह गया है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन आना, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रप्शन। व्हेन देयर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम्स ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लान वॉज डिजाइंड टू एंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वॉज केप्ट टू अ मिनिमम। कि इस तरह की कोई योजना थी, इस तरह का कोई प्लान था, इस तरह से ये जो योजना थी ये डिजाइन की गई थी कि बिजनेस में किसी भी तरह का जो व्यवधान हो, अवरोध हो, वो उसे कम से कम हो, कम से कम उस मतलब उस अवरोध को कम से कम किया जा सके, रुकावट को टाला जा सके, इस तरह की योजना बनाई गई थी। अगला हमारा शब्द है स्नैग। स्नैग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्नैग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई बाधा, रुकावट या कठिनाई, तो उसे बोला जाएगा स्नैग। स्नैग इज स्मॉल प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कैच, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस और प्रॉब्लम। एंटोनिम्स है कन्वीनियंस, एड, सॉल्यूशन और एमिनिटी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, शी स्नैग्ड अ हील ऑन अ रूट एंड स्टम्बल्ड टू द ग्राउंड। किसी महिला की बात हो रही कि उसकी जो हील थी वो मतलब फंस गई अचानक से एक जड़ में चलते हुए और वो ग्राउंड पर गिर पड़ी।
अगला हमारा शब्द है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अल्टीमीटर ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं जिससे कि ऊंचाई का पता लगता है प्लेन में, कि जो प्लेन है वो समुद्र तल से कितनी, जमीन से या समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, उसे बोला जाता है अल्टीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को आप देख सकते हैं। एन अल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन एन एयरक्राफ्ट दैट शोज द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड अल्टीमीटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनक्लेमेंट का मतलब होता है बहुत खराब मौसम, बहुत ज़्यादा ठंड होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, मतलब जो वहाँ पे जो प्लेन है वो लैंड ना कर पाए किसी जगह पे, इतना खराब मौसम होना कहीं पे, तो खराब मौसम को बोला जाएगा इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट वेदर इज अनप्लेजेंटली कोल्ड और स्टॉर्मी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टॉर्मी, कोल्ड, हार्श, रेनी और सीवियर। एंटोनिम्स है पीसफुल, माइल्ड, ब्राइट और क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एयर एम्बुलेंस फ्रॉम चंडीगढ़ कुड नॉट लैंड इन पटना ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर। कि एक जो एयर एम्बुलेंस गई थी चंडीगढ़ से, वो पटना में नहीं लैंड कर पाई क्योंकि बैड वेदर की वजह से वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब था, तो वो पटना में लैंड नहीं कर पाई एयर एम्बुलेंस। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पैस का भी मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई अवरोध की स्थिति, गतिरोध की स्थिति, उसे बोला जाएगा इम्पैस। इफ पीपल आर इन अ डिफिकल्ट पोजिशन इन विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, यू कैन रेफर टू द सिचुएशन एज एन इम्पैस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेडलॉक, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनी सेज इट हैज रीच्ड एन इम्पैस इन नेगोशिएशन विद द यूनियन। तो किसी कंपनी ने ये वक्तव्य दिया, ये बयान दिया कि उनके वो मतलब गतिरोध की स्थिति अभी भी बनी हुई है, किसी तरह की नेगोशिएशंस होनी थी यूनियन में, लेबर यूनियन में या कंपनी के बीच किसी तरह की नेगोशिएशंस होनी थी, तो अभी तक भी उन दोनों के बीच में वो नहीं हो पाई है, गतिरोध की स्थिति है, अवरोध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अगला हमारा शब्द है पिक्युलियर। पिक्युलियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पिक्युलियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल विचित्र हो, अजीबोगरीब हो, असामान्य हो, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, उसे बोला जाएगा पिक्युलियर। पिक्युलियर के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रेंज, वियर्ड, क्यूरियस और क्वीर। एंटोनिम्स है कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज फेस वॉज अ पिक्युलियर पिंक कलर। किसी के फेस की बात हो रही है कि जो का फेस है वो मतलब ऐसे अजीबोगरीब पिंक कलर का है। तो आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। हमने जो भी पढ़ा कितना हमें थोड़ा सा याद रहा, रिवाइज करते हैं, इमेजेस के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड था फ्रे। फ्रे का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हम थोड़ा सा पहले कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है, तो उसे बोला जाता है फ्रे, उलझना, कि आपस में उलझना, फाइट करना, इस तरह से लड़ाई करना, दैट इज कॉल्ड फ्रे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कोएलिशन, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोएलिशन। कोएलिशन होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियाज मिलकर बनाए, ऐसी सरकार को बोला जाता है कोएलिशन, गठबंधन की सरकार। अगला हमारा शब्द था यूजरपेशन। यूजरपेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर ज़बरदस्ती, मतलब छीन लेना, हड़प लेना किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है यूजरपेशन। ज़बरदस्ती कहीं पे या प्राइवेट प्रॉपर्टी है कहीं पे उसको हड़प लेना, किसी की जगह को आदेश उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड यूजरपेशन। अगला हमारा शब्द है आउटस्मार्ट। आउटस्मार्ट का मतलब होता है ट्रिकी वे में किसी प्रॉब्लम से निकलना या किसी को धोखा देके बच निकलना, उसे बोला जाएगा आउटस्मार्ट, या किसी को हरा देना, दैट इज कॉल्ड आउटस्मार्ट, चालाकी से, बड़ी चतुराई से। अगला हमारा शब्द था सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है तो चहलकदमी करना, पैदल चलना, टहलना, उसे बोला जाता है सॉन्टर। अगला हमारा शब्द था विग्रस। विग्रस का मतलब होता है एकदम से जोश दिखाना, उत्साह दिखाना किसी काम को करते समय, दैट इज कॉल्ड विग्रस। अगला हमारा शब्द था डिसमल। डिसमल का मतलब होता है चिंता, दुख होना, चिंता होना, परेशानी में डूबे रहना, दैट इज कॉल्ड डिसमल। अगला हमारा शब्द था रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम नाराज हैं, किसी से गुस्सा हैं, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द था डिफेक्टर। डिफेक्टर का मतलब होता है किसी भी ग्रुप को छोड़कर चले जाना। यहाँ बात हुई थी पॉलिटिकल पार्टी की, तो धोखा देना किसी को, धोखा देने वाला डिफेक्टर, जो कि धोखा दे किसी को, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसे बोला गया था डिफेक्टर। अगला हमारा शब्द है बाउंटिफुल। बाउंटिफुल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, बहुत सारी क्वांटिटी में हो, उसको बोला गया है बाउंटिफुल। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस का मतलब होता है एकदम से मतलब कठिनाई आना किसी काम में, रुकावट आना, किसी तरह की विरोध, गतिरोध की स्थिति, उसे बोला गया है इम्पैस।
अगला हमारा शब्द है टेंगल। टेंगल का मतलब होता है किसी समस्या में, किसी परेशानी में उलझ कर रह जाना, उसे बोला गया है टेंगल। अगला हमारा शब्द था डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई व्यवधान, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। अगला हमारा शब्द था स्नैग। स्नैग का भी मतलब होता है किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई ऑब्स्टेकल, रुकावट, बाधा, उसे भी बोला जाएगा स्नैग। और डिस्ट्रप्शन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का मतलब होता है इस तरह से जो प्लेन में एक इंस्ट्रूमेंट ये लगा होता है जिससे ये देखा जाता है कि जो हवाई जहाज है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ऑल्टीमीटर। अगला हमारा शब्द था एनक्लेमेंट। एनक्लेमेंट होता है एकदम से बहुत बुरी मतलब बहुत बुरा मौसम, बहुत बैड वेदर बोल सकते हैं इंक्लीमेंट को, या बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो बहुत बुरे वेदर को बोला जाएगा इंक्लीमेंट। और हमारा लास्ट वर्ड था पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल अजीबो गरीब हो, दिखने में बिल्कुल विचित्र हो, अनोखी हो, उसे बोला जाता है पिक्यूलियर। तो ये लास्ट वर्ड था, लास्ट ये स्लाइड थी हमारे रिवीजन की। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।